नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम आज इन समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। महागठबंधन उम्मीदवारों को लेकर उहापोह की स्थिति, सहयोगी दलों में नूरा कुश्ती की नौबत। सोशल मीडिया पर टिकट के दावे को लेकर भिड़ रहे हैं समर्थक। मतदान हेतु रहे तैयार, मतदान नैतिक जिम्मेवारी। सेमिनार में हुई चर्चा, वक्ताओं ने रखे अपनी राय। और 12वें मीडिया कप का आगाज, जिला पदाधिकारी ने किया उद्घाटन। एसएसपी रहे मुख्य अतिथि। 8 टीमें ले रही है भाग। 5 अप्रैल को होगा फाइनल। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा। सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने, लहरियासराय। न्यू एरा पब्लिक स्कूल emphasizes on learning with fun, special attention on English communication, peaceful and healthy atmosphere, exposure to various culture and extracurricular activities. Always want to make my country better. The moral and educational standards of New Era Public School is highly admirable and of very high values. Smart class facility is also available. New Era Public School in front of Lahariasrai Thana. Contact 7726076720. देश के प्रसिद्ध संस्थानों में अपनी सेवा दे चुके विशेषज्ञ शिक्षकों की टीम के साथ आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट, आइडियल फिजिक्स के प्रसिद्ध शिक्षक इंजीनियर के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट में IIT, NEET इंजीनियर और डॉक्टर्स की टीम है। सीनियर सेक्शन में 11th, 12th मेडिकल, नीट एंड इंजीनियरिंग, IIT, JEE की तैयारी कराई जाती है। 12th पास स्टूडेंट के लिए स्पेशल टारगेट बैच की व्यवस्था है। जूनियर सेक्शन में क्लास 7th, 8th, 9th, 10th, NTSE, KVPY, ओलंपियाड के साथ साथ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के फाउंडेशन की तैयारी कराई जाती है। एड नियर नाका नंबर 5 अपोजिट उमा सिनेमा, फर्स्ट फ्लोर ऑफ गोरा डिजाइनर, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 9308296082 8409833709। कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, रसूलपुर, अललपट्टी, नियर रेलवे, गुमती। आवर साइलेंट फीचर्स, स्पेशल अटेंशन टू स्मॉल किड्स, a co-education from class nursery to class 10th. From class nursery to class 10th. Best education, CBSE pattern in English medium. Dedicated and devoted team of teachers who will leave no stone unturned to make your ward a competitive and professional man. Residential cum day scholars. Complete English environment. Enriched library. Sound transport system in all viable routes at minimum cost. Playway method for kids. Extra curriculum, yoga, art and craft, music and dance classes, remedial classes, teaching through well experienced and trained teacher, special stress on good handwriting and discipline, well managed library having good stock of different publication books, extra classes on social and moral behavior for making them not only successful but also a good human being. Where learning is the passion, short time, big difference. You have just taken your first step to a successful career. Hurry up, admission is going on. If you need true education, then register your ward at Captain International School, Captain International School, जिसका मोबाइल नंबर है 9525022820 एवं दूसरा मोबाइल नंबर है 8969686343। आज ही आइए और आज ही अपने प्यारे दुलारे बच्चों का नामांकन इस आवासीय सहदिवसीय विद्यालय कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल रसूलपुर में अवश्य करवाइए।
Sanfort, UK concept-based preschool with true smart learning system, now in Darbhanga, which will provide your child a happy, safe and clean environment. Sanfort में इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे बॉल पूल, जू, मोटू पतलू एंड मैनी मोर, जिससे एजुकेशन को बनाया जाता है इंटरेस्टिंग। सैनफोर्ट में वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स, कैरिकुलम बेस्ड एक्टिविटीज और वेल क्वालिफाइड टीचर्स के जरिए बच्चों को मदरली केयर के साथ साथ उनकी नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल्स को अपग्रेड भी किया जाता है। वहीं होली के स्पेशल ऑफर में अपने बच्चे का निःशुल्क एडमिशन कराने का लाभ उठाएं। हमारा पता है नेशनल सिनेमा चौक, टेढ़ी बाजार, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9155544052। जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 180010295003। और अब समाचार विस्तार के साथ। पल पल बदलती राजनीतिक फिजा और राजनीतिक परिस्थिति और एक ओर जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने एक सप्ताह पहले अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित कर चुनाव प्रचार में उन्हें जाने को झोंक दिया है, दूसरी ओर महागठबंधन की नीरा कुश्ती लगातार जारी है। दरभंगा हो या मधुबनी, सभी जगह एक ही हालात। पहले मधुबनी से अली असरफ फातमी का नाम, फिर उसके बाद दरभंगा से अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम, मुकेश सहनी का नाम, शकील अहमद का नाम, अली अनवर का नाम और न जाने कितने नाम। इस बीच सूचना मिली है कि दरभंगा से अब्दुल बारी सिद्दीकी के नाम पर सहमति बनने के बाद यहां विरोध के स्वर गूंजे हैं। अली असरफ फातमी का भी नाम जो मधुबनी से था, वहां भी मुकेश सहनी की दावेदारी यह सीट से जो वीआईपी पार्टी को उसको देने की बात के बाद हंगामा मचा हुआ है। बहरहाल राजनीति में कुछ भी हो सकता है और इसी के तहत लगातार वार्ता जारी है। अंतिम मुहर नहीं लगी है कि महागठबंधन का उम्मीदवार कौन होगा दरभंगा। राजनीति में नीरा कुश्ती तो होती रहती है और रोमांचक मैच चलता है क्रिकेट की तरह। बात टिकट की हो, दावेदारी की, तो 2020 मैच जैसे हालात हो जाते हैं। संसदीय चुनाव में पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की कुश्ती चली, लेकिन नीरा कुश्ती होती उससे पहले ही साइलेंट दरवाजे से संजय कुमार झा का नाम हटकर गोपाल जी ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हुए। यहां कोई वाद विवाद नहीं हुआ और संजय कुमार झा की कोई टिप्पणी नहीं हुई। लेकिन महागठबंधन की बात करें तो एक सप्ताह से नीरा कुश्ती का दौर चल रहा है। दरभंगा सीट और मधुबनी सीट को मिलाकर 6 से 7 दावेदार हो गए हैं। मोहम्मद अली असरफ फातमी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, मुकेश सहनी, शकील अहमद, अली अनवर, समीर महासेठ और कई और ऐसे नाम। लेकिन उसके बाद सीटें 2, 1 अनार 100 बीमार की स्थिति। और ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया पर अपने नेता के समर्थक लड़ाई लड़ रहे हैं, दावे कर रहे हैं और कहीं सच तो कहीं झूठ की बात आ रही है। लोग किस पर विश्वास करें? टीवी चैनल खोलने पर भी अलग अलग तस्वीर दिखती है, अलग अलग कयास लगाए जाते हैं। दरभंगा से कोई कीर्ति आजाद का नाम कह रहा है तो कोई अब्दुल बारी सिद्दीकी का। मधुबनी से अली असरफ फातमी की बात आ रही थी, मुकेश सहनी की, लेकिन बुधवार की शाम फिजा बदली। राष्ट्रीय जनता दल ने एक तरह से संकेत दिया कि दरभंगा सीट से अब्दुल बारी सिद्दीकी और संभवतः अब जहां 2 माह पहले से अली असरफ फातमी फील्डिंग कर रहे थे मधुबनी में, उनकी जगह वीआईपी पार्टी को दे दी जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन इसके बाद अली असरफ फातमी की खामोशी और उनका अल्टीमेटम ने राजद महकमे को हिला दिया। सूचना है कि पटना में अली असरफ फातमी और तेजस्वी यादव राबड़ी आवास में हैं और वे गुरुवार को लौटेंगे। दूसरी ओर फोन घनघनाने लगे, टनटनाने लगे। अब्दुल बारी सिद्दीकी की दरभंगा से उम्मीदवारी तय है और समर्थकों का जुटान होना चाहिए। वे जुमे की नमाज के बाद आएंगे। मुकेश सहनी की माछ भात की राजनीति रंग लाई। इस एक माछ भात ने कितनों को अनपच कर दिया, कितने के लिए शुभ साबित हुआ, यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल कीर्ति आजाद धनबाद जाएंगे, वाल्मीकि नगर जाएंगे, बेतिया जाएंगे, दरभंगा जाएंगे, मधुबनी जाएंगे या बिना टिकट वापस जाएंगे, या तो तब पता चलेगा जब अंतिम मुहर लगेगी। महागठबंधन का पेच इतना फंसा हुआ है कि इसमें बारीकी से जाने के बाद भी कोई गहराई से नहीं दाक रहा और नहीं जान पा रहा है। सबसे ज्यादा पेशोपेश में है नेता के समर्थक,
नेता के कार्यकर्ता कि वे करें तो क्या करें। महागठबंधन की कुश्ती सड़कों पर उतर गई। कीर्ति आजाद के समर्थक राजद के विरुद्ध टावर पर उतर गए। अब देखना है कि एक की टिकट होगी, महागठबंधन में फ्रेंडली मैच नहीं होगा तो ये समर्थक एक दूसरे के विरोध नारे लगाने वाले किस तरह से एकजुट होकर भाजपा प्रत्याशी को हराएंगे। बहरहाल नूरा कुश्ती जारी है। चौथे दौर और पांचवें दौर का मतदान है और उससे पहले जब तक नामांकन की तिथि घोषित न हो जाए यह कुश्ती जारी रहेगा। कोई फ्रेंडली की बात करेगा, कोई फ्रेंडली मैच खेलेगा, कोई दो दो हाथ करेगा, कोई दल से बाहर होगा, कोई कहेगा मैंने त्याग कर दिया। राजनीति में तो यह होता ही है। बहरहाल 2020 मैच क्रिकेट भी फीका पड़ गया दरभंगा मधुबनी सीट को लेकर, क्योंकि इस सीट को लेकर पूरे बिहार में महागठबंधन का मामला फंसा हुआ है। सभी थानाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र में मॉनिटरिंग करें तथा लोकसभा चुनाव को देखते हुए सतर्क रहे। किसी भी हालत में आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उपवास अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता ने कही। वे लोकसभा चुनाव के शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से बैठक कर रहे थे। चुनाव की सरगर्मी तेज है। जिला पदाधिकारी से लेकर अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी तैयारी में लग गए हैं। अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दोनों ने संयुक्त रूप से अपने अनुमंडल के सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक की, दिशा निर्देश दिया कि क्या करना है, किस तरह से चुनाव में आचार संहिता का पालन करना है, अपराधियों पर नकेल कसनी है और किस तरह से नामांकन के समय सजग रहना है और कोई भी आचार संहिता के मामले में क्या कदम उठाना है। 2 घंटे से ऊपर चली बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के आलोक में दोनों पदाधिकारियों ने संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों को विशेष निर्देश दिया, प्रशिक्षण दिया। जाति प्रमाण पत्र के लिए घूमते रहता है, जब तक आप दीजिएगा नहीं वो घूमता रहेगा। इसीलिए आप लोग उस सभी लोगों को जैसे आपका काम ये आपको नहीं गिनना है कितना कुर्सी है, कितना टेबल है, कितना आदमी है, ये क्लियर है। सबका अपना अपना सिस्टम बना हुआ है। हम लोग को आपको जुलूस का आएगा एकदम दे देना है। थाना पर कोई आता है कि हमको ये दीजिए, आप दे दीजिए, विभाग वाला ये सब हम लोग को। इसलिए परमिशन में कहीं रोक नहीं है। उसका काम है सभा करने का और सभा करेगा शांतिपूर्ण तरीका से। वो जानता है कि हमको और जगह नहीं करना, इसलिए सबको परमिशन एकदम स्मूथली देते जाना है। इसमें एक चीज कहना है कि अगर सभा कर रहा है तो देख लीजिएगा कि उल्लंघन नहीं कर रहा है। जैसे आदमी लिख के दिया इतना, लाउड स्पीकर लिख के दिया एक, बजा तो नहीं रहा है 10 नहीं, बिल्डिंग से लेते हैं कुछ 6 का हम लोग लाइनिंग अलग किए हुए। हम सिर्फ आपको बता रहे हैं आपका जो काम है, आपसे जो कंसर्न है। एक जगह जो सभा करता है उसमें 6 परमिशन चाहिए, अग्निशमन का, एक पुलिस वाला। हम लोग सिर्फ पुलिस से कंसर्न है बस। और फिर वो विद्युत वाले से हम लेते हैं, उससे लेते हैं। हम सिर्फ थाना के कंसर्न बता रहे हैं। हमको बिल्डिंग का चाहिए, उसका जैसे बेटा में करता है तो एसके डीएमसीएच के प्रिंसिपल हमको लिख के देते हैं। वो हमारा अलग सिस्टम काम करता है, उसके लिए आदमी अलग है। सिर्फ थाना काम बता रहे हैं। सबसे ज्यादा तो विश्वविद्यालय में होगा, बेटा में होगा, बेटा में हमेशा होता रहेगा, एवरीडे होगा बेटा, समझ लिए। और दूसरी बात है, सबसे ज्यादा और दूसरी बात यह है कि जो सभा हम लोग का परमिशन देते हैं उसमें। सरफराज आलम, BTN न्यूज। मतदान हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। उक्त बातें सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कही। महिला कोषांग द्वारा मजबूत भारत के लिए मतदान विषय पर आयोजित सेमिनार में स्वीप कोषांग के नोडल पदाधिकारी संध्या सुरभि मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी। दीप प्रज्वलित कर उन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मतदान हमारा नैतिक जिम्मेवारी है, यह बातें सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने महिला कोषांग द्वारा आयोजित मतदान पर एक सेमिनार में कही। स्वीप कोषांग के नोडल पदाधिकारी संध्या सुरभि मुख्य अतिथि के रूप में इसमें मौजूद थे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया और उपस्थित थे कई अन्य लोग भी। उसमें अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जो वीवीपैट लाया गया है, ये पहली बार इसको यहाँ पे लाया गया है, इसको प्रैक्टिस में लाया जा रहा है, जो 100% सभी बूथों पर इसका इस्तेमाल इस बार किया जा रहा है। तो ये जो लोकसभा इलेक्शन 2019 है, इसमें 2 तरह का जो मशीनरी है, ईवीएम से हम लोग पहले से ही परिचित हैं और इस बार जो वीवीपैट है
यानी कि वोटर वेरिफिकेबल, जो हम लोग जिसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रेल। यानी कि इसमें जैसे ही हम लोग ईवीएम में दो तरह का मशीन होता है, एक तो होता है उसमें कि कंट्रोल यूनिट और दूसरा होता है बैलेट यूनिट। तो बैलेट यूनिट को जैसे ही हम लोग उस पे जो ब्लू कलर का बटन होता है, हम अपने जो भी कैंडिडेट होता है जिसको हम लोग चाहते हैं कि उनको हम वोट दे, आप उसको सेलेक्ट करिए, उनके वहां का बटन आप जैसे क्लिक करिएगा तो वो ग्रीन कलर का लाइट जलता है, और वो जो आप जिस कैंडिडेट को आपने वोट किया है वो वीवीपैट में, जो कि पारदर्शी होता है, आप उसको देख सकते हैं कि हमने जो वोटिंग किया है वो सही किया है, सही व्यक्ति को गया है कि नहीं, आप उसे वेरीफाई कर सकते। तो इससे ये हुआ कि आप 100% संतुष्ट हैं कि हमने जिनको सशक्त माना या जिनको हमने वोट दिया, वो वोट मेरा जो है वो उनको ही गया है। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी ने मतदान और वीवीपैट के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। सरफराज आलम, BTN न्यूज। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। निसंतान दंपतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फर्स्ट IVF IUI ICSI सेंटर ऑफ नॉर्थ बिहार मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, अत्याधुनिक तकनीक, कुशल अनुभवी और समर्पित टीम, एक ही छत के नीचे निसंतानता की संपूर्ण जांच, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, हिस्ट्रोस्कोपी, कार्डियोस्कोपी, अल्ट्रासोनोग्राफी, बाकरगंज दारूभट्टी चौक से आगे, बिहार टेंट हाउस के सामने, लहरियासराय, दरभंगा। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान दंपति विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ। कॉन्टैक्ट 09155102102 8294979797। Delhi Public School, an English medium co-educational and residential school. Registration open for session 2019-20. Career-oriented nature farming guidelines. Attractive campus with healthy English environment. Classrooms with smart screen projectors and closed-circuit cameras. Special classes of moral education. Special facilities of foreign language, Sanskrit, Urdu classes. Computer and science laboratories with modern equipment. Martial art training of international standard. High-tech transport facilities. Online information and SMS alert system. Air-conditioned hostel facilities. Delhi Public School, Hyderabad, Darbhanga. Contact 06272247050. Mobile number 9931689440. 9905374978. 9905479438. पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश माध्यमिक गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों की योग्यता जांच हेतु मासिक जांच परीक्षा, वातानुकूलित लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर खास शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा की परख। आज ही नामांकन कराएं। पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश स्कूल, उर्दू बाजार, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 8051776956 6202642826। अल्फाबेट पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, प्ले, नर्सरी, ग्रुप, LKG, UKG अप टू क्लास 5th। Session 2019-2020. Admission open. Vibrant, fun and smart classrooms. Playground and children rides. Trained and professional teachers for age starting 24+ months. Convenience facility available. Indoor and outdoor sports. Address in between JP Chowk and Milan Chowk near Masjid Senapat. Contact 9431050473 8292735845. Holy Mithila International School affiliated to CBSE New Delhi and English medium co-education and residential school. Registration open for the season 2019-20. Career-oriented nature farming guidelines. Attractive campus with healthy English environment. Classrooms with smart screens, projectors and closed-circuit cameras.
special classes of model education, special facilities of foreign language, Sanskrit, Urdu classes, computer and science laboratories with modern equipment, high-tech transport facilities, online information and SMS alert system. Holy Mithila International School, Khazasaray, Lahariyasaray, Darbhanga. Contact 7061845006 9234928396. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। महागठबंधन उम्मीदवारों को लेकर उहापोह की स्थिति, सहयोगी दलों में नूरा कुश्ती की नौबत। सोशल मीडिया पर टिकट के दावे को लेकर भिड़ रहे हैं समर्थक। मतदान हेतु रहे तैयार, मतदान नैतिक जिम्मेवारी। सेमिनार में हुई चर्चा, वक्ताओं ने रखे अपनी राय। और 12वें मीडिया कप का आगाज, जिला पदाधिकारी ने किया उद्घाटन। एसएसपी रहे मुख्य अतिथि। 8 टीमें ले रही है भाग। 5 अप्रैल को होगा फाइनल। हड़ाई तालाब में एक अज्ञात की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर नगर थाना की पुलिस दल बल के साथ पहुंची। तालाब से स्थानीय समिति के लोग और पुलिस ने संयुक्त रूप से लाश निकाला। मालूम रहे कि 72 घंटे तक लाश रखी जाएगी, ताकि अगर शिनाख्त नहीं होती है तो फिर कबीर सेवा संस्थान को यह लाश दाह संस्कार के लिए दे दिया जाएगा। युवक जिसकी लाश मिली है लगभग 35 वर्ष का दिखता है। नगर थाना क्षेत्र के सुबह हड़ाही तालाब किनारे पर एक युवक की लाश ऊपर में मिलते ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। जितनी मुंह उतनी बातें, और कोई भी उसे पहचान नहीं रहा था। समझा जाता है कि 35-40 वर्ष का यह व्यक्ति अब किस कारण डूबा यह पता नहीं चल पाया है। यह भी बता दें कि लगभग 48 घंटे के अंदर डूबने के बाद लाश ऊपर होती है, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी मौत 2 दिन पहले हुई होगी। और सुबह लोगों ने लाश देखी। लाश किनारे से लगभग 10 फीट बह रहा था। उसके बाद स्थानीय नाविकों के सहयोग से लाश को लाया गया। पुलिस के लोग और शांति समिति के लोगों ने लाश को पोस्टमार्टम में भेजा। 72 घंटे तक लाश रखी जाएगी। अगर शिनाख्त नहीं होती है तो फिर इसे लावारिस समझकर कबीर सेवा संस्थान को दे दिया जाएगा, जिसके द्वारा दाह संस्कार की जाएगी। बहरहाल नगर थाना पुलिस ने उक्त लाश को लेकर पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा अस्पताल भेज दिया है। पानी में डूबा हुआ है। पानी में डूबा एक अज्ञात शख्स मिला है, उसका हम लोग अभी अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। टीम से ले गए। कहाँ से मिला है? यहराही पोखर है, लॉ कॉलेज के सामने। बगल में स्टेशन भी है, तो नशा पुरानी का भी कुछ संदेह है? अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। उसे देखने वहां आसपास के सैकड़ों लोग जमा हो गए और अंततः लाश कैसे निकाला जाए। अंततः पुलिस, स्थानीय कुछ लोग और शांति समिति के सहयोग से उक्त लाश को निकालकर दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पोस्टमार्टम में भेजा गया। 72 घंटे तक लाश रखी जाएगी और शिनाख्त होती है तो उसके परिजन को दिया जाएगा, अन्यथा फिर लावारिस मानकर कबीर सेवा संस्थान को यह लाश सौंपी जाएगी, जो लावारिस लाश का दाह संस्कार करती है। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ताओं की विस्तारित बैठक आयोजित हुई। वसुधा रानी विकास भवन में लोकसभा के निमित्त चर्चा हुई। इस बैठक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की एक बैठक हड़ाही के पास विवाह भवन में हुई, जहां राजग नेताओं का जमघट हुआ और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए स्थानीय प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर की जीत सुनिश्चित का दावा किया गया। दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत यह बैठक रखा गया। नामांकन की दृष्टि से जो नामांकन 5 तारीख को मेरा होना है, उसी के तहत यह कार्यक्रम है। और चुनाव संबंधित जितने चर्चाएं बूथ स्तर की है वह इस बैठक में अभी होना है। लोग अपने अपने बूथों को
कितना सशक्त बना सकते हैं उस पर यह संगठनात्मक बैठक एनडीए की चल रही है। इस बैठक में हम एक ही बात कहना चाहेंगे, तो आज जो एनडीए मुझे एक पंचायत अध्यक्ष स्तर के कार्यकर्ताओं पर विश्वास किया और एनडीए का प्रत्याशी बनाया गया, यह मेरा सम्मान नहीं है, देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं का यह सम्मान है। और आज देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं को लगता है जो राजनीतिक दल में यदि पंचायत अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष से राजनीति शुरू किया जाए तो सांसद तक भी पहुंच सकता है। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। इग्नू के में शिक्षा एवं PGDSNA में 2% प्रेरणा सत्र का आयोजन किया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में इसमें मौजूद थे। 31 मार्च को मुफ्त हियरिंग चेकअप लगाने का कार्य करेगा रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति। इस संदर्भ में बैठक आयोजित। 31 मार्च को मुफ्त हियरिंग चेकअप लगाने का निर्णय लिया है रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति ने। बैठक की अध्यक्षता प्रकाश कुमार ने की। शिविर में गरीब जरूरतमंदों के बीच यंत्र वितरित किया जाएगा, यह निर्णय लिया गया बैठक में। और बात मीडिया कप की। 12वां मीडिया कप का आगाज हुआ बुधवार को और सुबह हिंदुस्तान एवं इनसाइट मिथिला एकादश के बीच मैच से इसकी शुरुआत हुई। 5 अप्रैल तक यह मीडिया कप चलेगा। उद्घाटन किया जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने। इस अवसर पर मुख्य अतिथि वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी एन झा भी मौके पर मौजूद थे। और मौजूद थी मीडिया की 8 टीम जो इसमें भाग ले रही है। मधुबनी प्रेस एकादश, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस एकादश, रेस्ट ऑफ मीडिया, प्रभात खबर, हिंदुस्तान अखबार, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनसाइट मीडिया और वेब मीडिया। 2008 से लगातार 12वें वर्ष भी मीडिया कप का आयोजन। इस बार 8 टीमें भाग ले रही है और पहला मुकाबला हिंदुस्तान और इनसाइट मीडिया के बीच और इसका विधिवत उद्घाटन किया जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने। मुख्य अतिथि के रूप में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम मौजूद थे और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी अजय नाथ झा जी भी विशिष्ट रूप में मौजूद थे, जिन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। 8 टीमें भाग ले रही है। 5 अप्रैल को फाइनल होगा। 5 अप्रैल को पता चलेगा किसके सर हुआ इस वर्ष का मीडिया कप। विधिवत उद्घाटन के बाद हालांकि पहले अतिथियों का स्वागत किया गया मीडिया स्पोर्ट्स क्लब की ओर से। इस मौके पर वक्ताओं ने अपनी राय रखी। आप लोगों का उत्साह देख के, आप लोगों के एनर्जी देख के, हम लोगों के साथ साथ मीडिया के भी सभी लोग 24 घंटे सक्रिय रहते हैं। न कोई सुबह का टाइम है ड्यूटी का, न रात का टाइम है। कहीं तो रात में 2 बजे की खबर आई कि कोई घटना हुई है तो अपना कैमरा और अपना डायरी लेके सब दौड़ पड़ते हैं। वही हाल हम लोगों का। आज सुबह यहाँ 9 बजे का टाइम दिया गया था मुझे पहुंचने के लिए, लेकिन रात में एक सज्जन ने 2 बजे तक मुझे सोने ही नहीं दिया, बार बार फोन ही करते हैं। और इतना छोटा इश्यू था, मैं उनको समझाता रहा कि ये इश्यू हम कल बात कर लेंगे, इसमें कोई ऐसी अर्जेंट वाली बात नहीं है कि रात में 2 बजे आप फोन करें, लेकिन वो माने नहीं। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों की भी यही स्थिति है। आप लोगों के जो सूचना स्रोत है वो इस बात को ध्यान दिए बिना कि वो सूचना या वो घटना कितनी महत्वपूर्ण है या नहीं है, आपको लगातार फोन आते ही रहते होंगे। और ऐसी व्यस्त दिनचर्या के बीच में स्पोर्ट्स एक्टिविटी ही है जो हम लोगों को स्वस्थ रख सकती है, मानसिक रूप से शांत रख सकती है। और एक रूप से मैं इससे जुड़ा हूँ। सामाजिक समरसता लाने के लिए मीडिया वालों जो सहयोग दरभंगा के समाज को मजबूत करने में दिया है, उसके लिए मैं उन्हें सलाम करता हूं। किसी भी समाज की
जो नींव है वो 3 प्रमुख बातों पर निर्भर करती है। वो है शिक्षा, अनुशासन और दिशा। तीनों ही जो पक्ष है वो यहां मौजूद है। ये शिक्षा का प्रांगण है, हम लोग शिक्षा से जुड़े हैं। प्रशासन के लोग यहाँ हैं जो हमें अनुशासन सिखाते हैं, हमें सही रास्ते पर चलाना सिखाते हैं। और हमारे बीच जो एक लड़ी है, संवाद की जो लड़ी है, वो आप मीडिया बंधुओं के हाथों में। सामने से एकदम थोड़ा छोड़ इस व्यस्तता के बीच में मैं उचित समझा कि कुछ पल निकाल के आपके बीच उपस्थित रहूं। उसका कई कारण है। एक है मेरा जो छोटे अनुभव है इस ऐतिहासिक जिला में, मीडिया का भूमिका बहुत ही सकारात्मक रहा है। जो भी फीडबैक वास्तविक जन समस्या को लेकर के आना चाहिए वो बिल्कुल आया और उसको हम लोग संज्ञान भी लिया। प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो भी आप लोग फीडबैक के माध्यम से देते हैं, व्हाट्सएप में भी जो भी फीडबैक हमको मिलता है। उदाहरण स्वरूप अभी एक गांव है बगल में फुटवारा सदर, उसमें बिजली का समस्या को लेकर के परसों आया था। उसके बाद तुरंत उधर काम भी पोल लगाने का काम हुआ। तो इस प्रकार के कई सारे फीडबैक जन समस्या के लेकर के आपके माध्यम से हमें मिलता है। और हमारे जो अच्छे कार्य है, जो नया जो इनिशिएटिव्स हैं, उसको भी जनता तक पहुंचाने का काम आप लोग करते हैं। तो मीडिया का रोल दरभंगा जिला में काफी सकारात्मक रहा है, वो मुझे बहुत खुशी हुई है। आप लोग लोकतंत्र की 4th पिलर, आपकी जिम्मेवारी और दायित्व तो बहुत बड़ी है और मैं उम्मीद करता हूँ, उम्मीद ही नहीं विश्वास करता हूँ कि आप लोग इस जिम्मेवारी और दायित्व को समझ करके अपने कार्य के लिए रखेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM, SSP बाबूराम और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी अजय नाथ झा ने उपस्थित सभी खिलाड़ियों से परिचय किया। मधुबनी एकादश, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस एकादश, फिर इनसाइट मिथिला एकादश, रेस्ट ऑफ मीडिया 11, वेब मीडिया एकादश, हिंदुस्तान प्रेस, प्रभात खबर और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एकादश। बारी बारी से सभी 8 टीमों के खिलाड़ी वहां मौजूद थे, जिनसे अतिथियों ने परिचय प्राप्त किया। परिचय देते हुए, परिचय प्राप्त करते हुए ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीम 12वां आयोजन है। यह वो 2008 से इसकी शुरुआत हुई थी, 12वां आयोजन। और इसके बाद गेंद और बल्ले से दोनों 8 टीमों की उपस्थिति में विधिवत उद्घाटन। 5 अप्रैल को होगा फाइनल और पता चलेगा कि इस वर्ष मीडिया कप किसके सर रहा, कौन बना मीडिया कप का सरताज। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों। महागठबंधन उम्मीदवारों को लेकर उहापोह की स्थिति, सहयोगी दलों में नूरा कुश्ती की नौबत। सोशल मीडिया पर टिकट के दावे को लेकर भिड़ रहे हैं समर्थक। मतदान हेतु रहे तैयार, मतदान नैतिक जिम्मेवारी। सेमिनार में हुई चर्चा, वक्ताओं ने रखे अपनी राय। और 12वें मीडिया कप का आगाज, जिला पदाधिकारी ने किया उद्घाटन। SSP रहे मुख्य अतिथि। 8 टीमें ले रही है भाग। 5 अप्रैल को होगा फाइनल। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।